जहाँ पे हम चाह के भी उसको भूल नहीं सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके और अपने बचपन के बारे में और जानते हैं कि बचपन में हम करते क्या थे। जी हाँ, बचपन में अगर हम करने की बात करें तो सबसे पहले तो हम इतना रोते हुए आए हैं, इतना रोते हुए आए हैं कि बगल वाला डॉक्टर भी बोला होगा अरे यार ये कितना रो रहा है। और कुछ कुछ बच्चे तो हंसते हुए आते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हंसते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़े से हम बड़े होते हैं, हमारी अवस्था थोड़ी सी बढ़ती है, वैसे हम क्या करते हैं, रेंगना शुरू कर देते हैं, फिर हम चलना शुरू कर देते हैं, फिर हम हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे दौड़ना और फिर न जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हम इनको किस आधार पर सीखते हैं, अपने व्यवहार के आधार पर सीखते हैं, अनुभव के आधार पर सीखते हैं, प्रशिक्षण के आधार पर सीखते हैं और अभ्यास के आधार पर सीखते हैं। और यही सारी चीज़ों को मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भैया बाबू सोना, ये जो सीखना है वो सीखना नहीं है बल्कि वो क्या है, अधिगम है। जी हाँ, उन्होंने इस सीखने के कॉन्सेप्ट को क्या कह दिया कि ये सीखना थोड़े ना है, ये बल्कि क्या है, अधिगम है। और जैसे ही अधिगम का नाम आता है वैसे ही हम डर जाते हैं कि अब ये कौन सा नया मुद्दा आ गया भैया, अधिगम। लेकिन डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जो हम सीखते हैं, जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं या फिर जो हमारा पूर्व अनुभव है और जिसके आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वही हमारा क्या है, सीखना है। और उसी सीखने के कॉन्सेप्ट को मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी ही चालाकी से क्या कहा कि वही क्या है, अधिगम है। तो चलिए जानते हैं आज अधिगम के बारे में कि क्या क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के कॉन्सेप्ट में। अधिगम की जब भी बात होती है तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अधिगम जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा यानी कि लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जी हाँ, और ये जो लर्निंग शब्द है वो जर्मन भाषा के लर्नर शब्द से लिया गया और जिसका अर्थ होता है सीखना। यही बात अभी हमने कही आपसे कि अधिगम से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अधिगम का मतलब क्या है, सीखना है। जी हाँ, जो कि जर्मन भाषा के लर्नर शब्द में भी स्पष्ट कर दिया कि जो अधिगम है वही हमारा क्या है, सीखना है। लेकिन अब सीखना कैसे कैसे किस किस आधार पर होता है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। तो देखिए कहाँ से कैसे सीखना होता है। देखिए सीखता व्यक्ति तभी है जब वो परिपक्व होता है, यानी कि धीरे धीरे अपनी अवस्था को गेन करता है। अब हम ये कहें कि 2 महीने का बच्चा सीख ले चलना, तो क्या संभव है, नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, तो अगर उससे हम ये अनुभव करें, उससे ये कोशिश करें कि अब ये चलना सीख ले, तो कहीं ना कहीं वो चलना क्या करता है, सीखना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली जो नीड है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए या फिर अधिगम करने के लिए, वो सबसे पहले क्या है कि परिपक्वता आने यानी कि आयु अवस्था का उस वर्ग के लिए तैयार होना। उसी के साथ साथ अगर हम कहें कि जब बालक उस आयु वर्ग तक आ गया है कि उसको दिया जा सकता है सीखने का कॉन्सेप्ट, यानी कि उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि दूसरा जो स्टेज हो जाता है वो क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रशिक्षण से क्या वो अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया को अपने व्यवहार में उतार लेगा, नहीं। जरूरी नहीं है कि जो प्रशिक्षण हम उसे दे रहे हैं उस प्रशिक्षण का उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट उसे मिले। तो वो क्या करता है, वो बालक या वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसको टैली करता है कि अगर मैंने ये काम किया था तो मुझे इस चीज की प्राप्ति हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो उसको बहुत ही इजीली तरीके से गेन कर लेता है, और अगर नहीं हुई थी तो उसको क्या करता है, ड्रॉप आउट करने की कोशिश करता है। तो तीसरा जो स्टेप हो जाएगा वो क्या होगा, पूर्व ज्ञान पर आधारित। अब जब प्रशिक्षण हो गया, परिपक्वता हो गया, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो गया, लेकिन उसको मिल गया कि हाँ इस आधार पर मुझे इस चीज की प्राप्ति हुई थी, मेरे व्यवहार में इस तरीके का परिवर्तन हुआ था, तो उसका क्या करता है, अभ्यास करेगा, क्योंकि उसको उसका सकारात्मक रिजल्ट मिल चुका है। और जब अभ्यास करता है तो उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और ये जब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि कह सकते हैं कि अधिगम के कॉन्सेप्ट को सिर्फ सीखने के कॉन्सेप्ट से मत जोड़िए या सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बल्कि उसके 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शिक्षक भर्ती, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर अदर स्टेट का टेट हो, बार बार उस आधार पे क्वेश्चन पूछता है। और वो आधार के आपके ये 5 और 6 पॉइंट्स है, जहाँ पे पहला हमने कहा परिपक्वता, दूसरा कहा प्रशिक्षण, तीसरा पूर्व अनुभव, अभ्यास, उसके बाद से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, जी हाँ, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक या व्यक्ति के व्यवहार में क्या करती है, स्थायी परिवर्तन करती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बालक या व्यक्ति के व्यवहार में क्या करती है, वो स्थायी परिवर्तन करती है, और इसी स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जी हाँ, अब देखिए अधिगम के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो आप ये जो 5-6 स्टेप देख रहे हैं, वो सारे स्टेप्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। अगर हम कहें कि बालक में परिपक्वता कैसे आप पता करेंगे, तो उसके मेजरमेंट यानी कि उनके मेंटल लेवल से या फिजिकल लेवल से, ठीक है। उसी तरीके से प्रशिक्षण के बारे में बात करें, पूर्व अनुभव के बारे में, अभ्यास के बारे में या फिर उसके व्यवहार के बारे में, तो ये सारी चीजें क्या है, उस बालक या व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया पर आधारित होती है कि वो कैसे उसको एडॉप्ट कर रहा है। तो इस वजह से कहा गया कि अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अधिगम प्रक्रिया है या अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अब इसके आधार पर, इतने आधार पर कंक्लूजन देखा जाए तो हम कह सकते हैं सीखना अथवा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन, ये हमारा क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो नहीं चलता है, पैदा होते ही नहीं वो बोलता है, लेकिन जैसे जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वैसे वैसे वो आपके और हमारी तरह बहुत तेज दौड़ना सीख जाता है और बहुत ही तेज बोलना भी सीख जाता है। तो इसलिए कहा गया कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो क्या करता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है। ठीक, ये तो था अधिगम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अधिगम को समझने की बात। लेकिन इसके अंतर्गत बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो ये है कि परिभाषा दे देता है और परिभाषा का कहा जाता है कि किसने कहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि बार बार सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे वुडवर्थ महोदय का। जी हाँ, महान मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ महोदय, इन्होंने क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो नया है, ठीक है, और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया कि यही क्या है, अधिगम है। देखिए जब भी वुडवर्थ का नाम आएगा तो याद करने का जो ट्रिक होगा वो कुछ नवीन होगा, यानी कि आप ये याद रखिएगा कि वुडवर्थ के साथ नवीन बात की बातें कही गई है। तो जब आप इसको कोरिलेट करके याद करेंगे कि वुडवर्थ के साथ नवीन का कोई कॉन्सेप्ट था, नवीन की कोई शब्द थे, तो आपको सीधे सीधे याद आ जाएगा कि ये किसकी डिफिनेशन है, वुडवर्थ महोदय की। ठीक है, आगे बात करते हैं महान मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय की। जी हाँ, बड़े ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थे। चलिए देखते हैं क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। जी हाँ, इनका मानना था कि जब बालक या व्यक्ति में एक उच्च वर्ग का व्यवहार स्थापित होता है, एक ऐसा व्यवहार जो कि उसके अंदर स्थायी रूप से आ जाता है, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इनको याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि व्यवहार व्यवस्थापन के कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करेंगे। यानी कि अगर डिफिनीशन में व्यवहार व्यवस्थापन लिख के आता है तो आप समझ जाइए कि किसका कोटेशन है, स्किनर महोदय का। जी हाँ, जैसे नवीन का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वुडवर्थ महोदय का है, अगर वहीं पे व्यवहार व्यवस्थापन का कॉन्सेप्ट आता है तो किसका है, स्किनर महोदय का। आगे बात करते हैं कॉल्विन महोदय का। इन्होंने क्या कहा कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा ही परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इन्होंने थोड़ा सा अलग कहा कि जो अधिगम है वो कहीं और से नहीं आता, बल्कि वो पहले से ही हमारे अंदर होता है, और वही जो पहले से हमारे अंदर व्यवहार है
दोबारा रिएक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। किसने कहा था, कॉल्विन महोदय ने। ठीक है, इसको याद करने का आप कह सकते हैं निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा, यानी कि जब भी बात आती है कि अनुभव के द्वारा तो किसके आधार पे कह सकते हैं आप, कार्विन के। फिर बात करते हैं गेट्स। गेट्स ने क्या कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी अधिगम की बात होती है तो 5-6 पॉइंट्स ही ज्यादातर इफेक्ट करते हैं, जो कि था पहले पूर्व अनुभव था, अभ्यास था, प्रशिक्षण था, परिपक्वता था, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन था। तो वही बात यहाँ पे गेट्स ने भी कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक, आगे देखिए गुथरी का, इनका भी बहुत बार पूछा हुआ है आपके शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत, दे देता है कोटेशन और पूछता है किसका कथन है। तो ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है। जी हाँ, यानी कि कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो, अगर व्यक्ति या बालक वहां पे कार्य करने में सक्षम हो जाता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है, जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। जी हाँ, इन्होंने क्या कहा कि उस परिस्थिति में जब बालक जो है कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है और वो जो सक्षमता होती है वो उसके पूर्व अनुभव के आधार पर आती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं कि वही हमारा अधिगम है। इनको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि परिस्थिति के कॉन्सेप्ट की अगर बात होती है कहीं कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव की बात होती है तो किसने कहा है, गुथरी ने कहा है। और इसी के साथ साथ लास्ट में बात करते एक महान मनोवैज्ञानिक टॉलमैन ने, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, कोटेशन दे देता है और बोलता है किसका कथन है। और इन्होंने क्या कहा कि सीखना अव्यक्त है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो ओरली व्यक्त नहीं की जा सकती बल्कि वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या है, सीखना एक अव्यक्त प्रक्रिया है। तो ये तो था बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस अधिगम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और इसी के साथ साथ अधिगम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी अगर कुछ आपके राय है, कुछ कमेंट्स है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।